हुकूमत और TLP के दरमियान मुआहदा तय पा गया। स्टीयरिंग कमेटी बनाएगी जो निगरानी करेगी। वजीर पार्लिमानी उमूर अली मोहम्मद खान सरबराह, मुफ्ती गुलाम गौस बगदादी, इंजीनियर हफीजुल्लाह कल्बी रुकन होंगे। मुफ्ती मुनीबुर रहमान कहते हैं वजीर आज़म ने मसले को हल करने में भरपूर किरदार अदा किया। मुआहदा ऐसा नहीं जिस पर आज दस्तखत हों और शाम को कहा जाए मुआहदा नहीं। असरात आइंदा हफ्ते तक सामने आ जाएंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में शाह महमूद, असद कैसर, अली मोहम्मद खान और कलअदम TLP के अरकान भी शरीक। मामलात मुस्तकिल बुनियादों पर हल करने के ख्वाह तमाम इख्तियारात के बावजूद मुज़ाकरात पर यकीन रखते हैं। मौलाना ताहिर अशरफी कहते हैं नहीं चाहते किसी का भी खून बहे, पुलिस एहलकारों को चोट पहुंचे या नौजवानों को तकलीफ हमें होगी। मुआविन खुसूसी ने म्यो अस्पताल में जख्मी पुलिस एहलकारों की अयादत की। कलअदम मजहबी जमात का एहतजाज। वजीराबाद से सियालकोट, गुजरात, गुजरांवाला जाने वाले रास्ते बंद। चनाब पुल पर बड़ी रुकावटें, सड़कें खोद दी गईं। जहलम, सराय आलमगीर में रास्ते बंद। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में भी निज़ाम जिंदगी धर्म भरम। मरी रोड मुकम्मल बंद। पाकिस्तान और सऊदी अरब के माबैन देरीना बिरादराना ताल्लुकात। दोनों ममालिक के ताल्लुकात वक्त की कसौटी पर हमेशा साबित कदम रहे। वज़ीर आज़म इमरान खान का सऊदी जरीद अल रियाज को इंटरव्यू। बाहमी ताउन को मज़ीद वुसअत देना चाहते हैं। सऊदी पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट फोरम का इनकाद खुश आइंद रहा। हुकूमत मुखालिफ तहरीक का अगला मरहला। PDM ने डेरा गाजी खान में मैदान लगा लिया। पंडाल सज गया। कारकुनों की आमद जारी। फजलुर रहमान और शहबाज शरीफ खिताब करेंगे। मरीम औरंगजेब कहती है इमरान साहब से निजात महंगाई से निजात है। राना सनाउल्लाह का कहना है जाली हुकूमत को जितनी जल्दी घर भेजें मुल्क को फायदा होगा। जल्द से जुलूसों से मुल्क को आगे नहीं ले जाया जा सकता। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का रद्द-ए-अमल। कहते हैं पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट को नाजुक मौके पर मनफी सियासत जेब नहीं देती। ये वक्त सियासी पॉइंट स्कोरिंग का नहीं, इत्तेहाद और इत्तेफाक का है। मुल्क के मौजूदा हालात किसी से ढके छुपे नहीं। आज की सूरत हाल से कोई खुश नहीं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा साद रफीक कहते हैं नाअहल हुकूमत ने मुस्लिम लीग नून को हदफ तनकीद बनाया और इल्जामात की बौछार कर दी। सोनामी हुकूमत ने मुल्क को मसाल की आमाजगाह बना दिया। NA-133 ज़िमनी इलेक्शन कमीशन ने कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के बाद लगाए गए इल्जामात मुस्तरद कर दिए। इलेक्शन कमीशन का कहना है तजवीज़ कुनंदगान का वोट 2018 से ही NA-130 में दर्ज। 2020 की नजरसानी फहरिस्त में भी तजवीज़ कुनंदगान NA-130 के वोटर्स हैं। डेंगू के वार तेज। इस्लामाबाद में एक और मरीज जाँ बहक। मजीद केस भी सामने आ गए। मुतासर इलाकों में मच्छर मार स्प्रे मुहिम शुरू न की जा सकी। हुकूमत को मौसम की तब्दीली का इंतजार। कोरोना मजीद 11 अफराद की जान ले गया। 24 घंटे के दौरान 733 नए केस सामने आए। मुस्बत शरह 1.52% रही। मुल्क भर में कोरोना वैक्सीनेशन का अमल भी जारी। न्यूजीलैंड के करीबी मुल्क टोंगा में कोरोना का पहला केस सामने आ गया। आइंदा हफ्ते मुमकिन लॉकडाउन का सामना करना पड़ सकता है। टोंगा के वजीर आज़म ने आवाम को खबरदार कर दिया। टोंगा की कुल आबादी 1,06,000 है। मुल्क में महंगाई का जिन बेकाबू। पेट्रोलियम मसनूआत समेत अशाए खुलनोश की कीमतों में आए रोज इजाफा। बदीन, ठट्टा, टेक्सला समेत मुख्तलिफ शहरों में महंगाई के खिलाफ एहतजाज। हुकूमत महंगाई पर काबू पाने के लिए ठोस इकदाम करे, आवाम का मुतालबा। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के सर्वर पर साइबर हमले से सार्फिन को खदमात की फराहमी मुअत्तल। तर्जुमान नेशनल बैंक का कहना है पीर से बुनियादी बैंक की खदमात की बहाली मुतवक्के। मुतासरा सिस्टम को अलग कर दिया गया। साइबर हमले में बैंक को किसी किस्म के डेटा या मालियाती नुकसान का सामना नहीं करना पड़ा। कराची के इलाके शरीफाबाद में लकड़ी के कारखाने में आग की जदगी। फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया। आग लगने के बायस लाखों रुपए का फर्नीचर जल गया। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ।
कराची महमूदाबाद में डकैती, डाकू निजी कंपनी के अमले से 30 लाख रुपए लूटकर फरार। मुलजिमान की हवाई फायरिंग से भगदड़ मच गई। सीसीटीवी नियो न्यूज ने हासिल कर ली। हारूनाबाद के नवाही गांव 145 हेक्टेयर के करीब नहर में एक हफ्ते के दौरान दूसरा बड़ा शगाफ पड़ गया। फसलें ज़ेर-ए-आब, शगाफ महकमा अनहार के अमले की मिली भगत से डाला गया। मकामी किसानों का इल्जाम। मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी, बेशतर शहरों में मौसम सर्द हो गया। लेह में -6, कालाम -2, स्कर्दू और ज़ियारत में दर्जा हरारत -1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान मौसम खुश्क और सर्द रहेगा। मुत्तहदा अरब इमारात ने लबनान से सफीर वापस बुला लिया। शहरियों को सफर न करने की हिदायत। सऊदी अरब का लबनानी सफीर को मुल्क छोड़ने का हुक्म। तमाम दरामदात रोक दी। बहरीन और कुवैत का भी लबनान के सफारतकारों को मुल्क छोड़ने का हुक्म। लबनानी वजीर ने यमन में सऊदी अरब और इमारात की मुदाखलत को जारहाना करार दिया था। से हुकूमत और TLP के दरमियान मुआहदा तय। हुकूमत की मुज़ाकराती कमेटी और मुफ्ती मुनीबुर रहमान का मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान। मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने कहा, मुआहदे के नतीजे में स्टीयरिंग कमेटी बनाएगी जो निगरानी करेगी। वजीर पार्लिमानी उमूर अली मोहम्मद खान इसके सरबरा होंगे। मुआहदे के असरात जल्द सामने आएंगे। मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने मजीद कहा कि उम्मीद है जो मुआहदा हुआ इस पर फरीकैन मीनो आन अमल करेगी। पाकिस्तानियों को यकीन दिलाता हूँ इस मुआहदे से खैर बरामद होगी। वज़ीर आज़म का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने जो कमेटी कायम की उसको एम्पावर किया, इस पर पूरा एतमाद किया और इन्होंने भी नहायत मतानत और संजीदगी से इस मसले के हल करने में अपना किरदार अदा किया। जो मुआहदा करार पाया उसे तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के अमीर हाफिज़ सैयद साद हुसैन रिजवी की भी ताईद और हिमायत हासिल है। ये किसी की फतह या शिकस्त नहीं है, ये पाकिस्तान की फतह है, ये इस्लाम की फतह है, ये हुब्बुल वतनी की फतह है और ये इंसानी जानों की हुर्मतों के तहफ़्फ़ुज़ की फतह। इस पर बात करने के लिए डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अली शेर हमारे साथ मौजूद है। अली शेर, इस अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की डिटेल्स दीजिए। जी बिल्कुल, ये अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस जो सुबह 11:15 बजे रखी गई थी, फिर उसके बाद 3:15 बजे रखी गई थी, फिर उसके बाद 2:45 बजे उसका टाइम चेंज कर दिया गया। इसमें स्पीकर असद कैसर, शाह महमूद कुरैशी, अली मोहम्मद खान और सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट के जो बहुत ही एक मुअज़्ज़ज़ शख्सियत हैं मौलाना बशीर फारूकी, जिन्होंने हाल ही में मुफ्ती मुनीबुर रहमान के साथ आर्मी चीफ से मुलाकात भी की थी, ये तमाम शख्सियात और इसमें जो कालदम जमात है उसकी तरफ से भी 2 नुमाइंदे जो थे वो शरीक थे। अगर इसका हम निचोड़ कहें तो वो बुनियादी बात ये थी कि उन्होंने ये कहा कि तमाम उलमा कमेटी जितनी बनी थी 12 रुकनी, उसने भी मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने, बशीर फारूकी ने और इस तरह से तमाम ने मिल के एक अच्छे अंदाज में जिम्मेदारी का मुजाहरा किया और एक मुआहदे पे पहुंच गए हैं। और अभी बशीर फारूकी साहब जो मरकजी किरदार थे इस सारे मामले के, उन्होंने बताया है कि आज के दिन तक या ज़्यादा से ज़्यादा कल तक ये सारी चीज़ें जो है वो सेटल डाउन हो जाएंगी, यानी जो धरना है वो कॉल ऑफ कर दिया जाएगा और इस मुआहदे पे अमल दरामद के लिए स्टीयरिंग कमेटी 6 रुकनी बनाई गई है, जिसके सरबरा अली मोहम्मद खान होंगे, सेक्रेटरी दाखिला उसके मेंबर होंगे, इसके साथ साथ वज़ीर कानून पंजाब राजा बिशारत उसके मेंबर होंगे, होम सेक्रेटरी पंजाब उसके मेंबर होंगे और इसी तरह जो है वो 2 अरकान जो है वो कालदम जमात के भी इसमें होंगे जो मुआहदे के ऊपर निगरानी करेगी और उसके फेजेस का जायजा लेगी। लेकिन बुनियादी बात जो है वो ये कि मुआहदा तय पा गया है और पाकिस्तान की जो कौम जो हिजान में एक सूरत बनी हुई थी उससे निजात मिल गई है। ठीक है, अली ये भी बताएगा क्या अभी क्या इतलात मौसूल हो रही हैं, जो शुरका वहां पर मौजूद थे वो मुंतशिर हो गए हैं, तमाम तर रास्ते खोल दिए गए हैं या इस तमाम प्रोसेस के लिए अभी कुछ वक्त दरकार है? जी बिल्कुल, बहुत थोड़ा वक्त होगा क्योंकि ये सारा कुछ जो है वो जो शूरा के अरकान वहाँ स्पॉट से यानी वजीराबाद से पहुंचे थे रावलपिंडी में, फिर उनकी अपने अमीर साद रिजवी से मुलाकात हुई थी जिसकी वजह से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस डिले भी हुई थी। तो वो सब कुछ होने के बाद अब शूरा जो है वो एक पेज पे है, अब जस्ट ऐलान होना बाकी है। जो भी
जो उनका ऐलान होगा उनकी शुरा की तरफ से, तो उस वक्त धरना जो है वो कॉल ऑफ कर दिया जाएगा। और उसमें बहस जो है वो भी ज़ाहिर डिटेल में। एक और बड़ी मजे की बात है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक भी सवाल नहीं लिया गया और मुफ्ती मुनीबर रहमान बार बार मीडिया से कहते रहे कि मीडिया मुस्बत किरदार अदा करे। शाह कुरैशी ने साफ कहा कि आज एक भी सवाल नहीं लेंगे और वो तमाम के तमाम लोग जो है वो अपनी जगह से उठ। ठीक है अली, ये बताइए कि मुआहदे की मजीद कोई तफसीलात सामने आई हो? जी, ताहाल उन्होंने ये कहा कि उन्होंने खुद अपने मुंह से ये कहा कि मुआहदे की तफसीलात अभी नहीं दी जा रही हैं। सिर्फ ये बताया जा रहा है कि जो कुछ चल रहा था अब ये नहीं चलेगा, अब सब कुछ कॉल ऑफ किया जा रहा है और मुआहदा हो गया है। लेकिन तफसीलात क्या हैं, उसकी शर्त क्या होगी, जो रिजवी हैं साद रिजवी उनको रिहा किया जाएगा नहीं किया जाएगा, फ्रांस के मामले का क्या होगा, इसी तरह की कोई तफसीलात जो है वो सामने नहीं लाएंगी। ठीक है अली, हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मजीद क्या कहा था, एक बार फिर सुनवाते हैं। हुकूमत पाकिस्तान और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के माबैन एतमाद बाहमी के माहौल में तफसीली मुज़ाकरात के बाद इत्तेफाक राय से मुआहदा तय पा चुका है। आइंदा हफ्ते अशरे में इसके मुस्बत नताइज सामने आ जाएंगे। मुआहदे के फ़रीक़ैन ने हिकमत व तदब्बुर के साथ मुल्क व मिल्लत के बेहतरीन मफाद में ये मुआहदा किया और अल्लाह ताला का करम है कि किसी नाखुशगवार सूरत हाल के पेश आने से पहले ये फ़ैसला हो गया। ये पूरे मुल्क के लिए खैर व फलाह की खबर है। तनाव की फ़ज़ा में जज्बात को काबू में रखना और जोश पर होश का गालिबाना नहायत खुशाइंद है। इस मुआहदे की तफसीलात मुनासिब वक्त पर सामने आ जाएंगी, मगर अंग्रेज़ी का मक़ूला है एक्शंस स्पीक लाउडर देन द वर्ड्स। इसलिए आप अमली नताइज देखेंगे। मुआहदे के असरात जल्द ही सामने आ जाएंगे। हुकूमत और TLP के दरमियान मुआहदा तय पा चुका है। हुकूमत की मुज़ाकराती कमेटी और मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया। मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने कहा मुआहदे के नतीजे में स्टीयरिंग कमेटी बनाएगी जो इसकी निगरानी करेगी। डिप्टी ब्यूरो चीफ न्यूज़ इस्लामाबाद अली शेर हमें अपडेट कर रहे थे। आपका बहुत शुक्रिया।